देखिए प्रिय विद्यार्थियों, हम बात करेंगे प्रश्नावली नंबर 7 की। प्रश्नावली नंबर 7, 6 तो अपने कंप्लीट हो गई थी। प्रश्नावली नंबर 7 का नाम है अवकलन, अवकलन डिफरेंशियल। इसके अंदर आपको करना क्या है वो सुनिए। सबसे पहले हम यहाँ पे अवकलन की बात करेंगे, तो अवकलन के अंदर यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगी ये अपने को देखना है। डिफरेंशियल, इसके अंदर हम यही बात देखेंगे सबसे पहले कि अवकलन कब होता है कोई भी फलन का। देखिए जैसे अपने पास y बराबर क्या होता है f(x), यहाँ पर y होता है वो कौन सा चर होता है आपके पास, परतंत्र चर होता है। x होता है वो क्या होता है, स्वतंत्र चर होता है। x होता है वो क्या होता है, स्वतंत्र चर। तो हमेशा परतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलन करते हैं। परतंत्र चर का दूसरा नाम क्या होता है, आश्रित चर भी होता है, आश्रित चर। परतंत्र चर या आश्रित चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष हमेशा क्या करते हैं, अवकलन करते हैं हम। फिर अपने को क्या देखना होता है कि यहाँ अवकलन जो dy/dx होता है उसका जो मान आएगा वो क्या है, लिमिट del x टेंस टू 0 del y/ क्या होता है, del x होता है इसका मान, जिसको हम क्या लिखते हैं, पीछे अभी पढ़ा था या आपने 11वीं क्लास में अवकलन का प्रथम सिद्धांत भी पढ़ा था। क्या था आपके पास कि f(x + del x माइनस f(x) बटे क्या होता है, del x होता है। ये इसका मान होता है। अवकलन हमेशा किसके सापेक्ष होता है, अवकलन हमेशा परतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष किया जाता है, चर के सापेक्ष किया जाता है कि परतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। अब आपको क्या देखना है यहाँ से सुनिए, परतंत्र चर का मतलब क्या होता है और स्वतंत्र चर का मतलब क्या होता है। देखो नाम से ही स्पष्ट है, x² + 2x + क्या है 3। जैसे यहाँ x का मान 1 रखा तो हमारे पास y का मान कितना आएगा, यहाँ से a² + 2 × 1 + 3। इसका मतलब इसका मान आएगा 1 + 2 + 3, इसका मतलब 6 आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे देखना चाहिए कि x का मान 1 रखेंगे तो y का मान 6 आया, 2 रखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आएगा, 3 रखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आएगा। लेकिन यहाँ पे फ्री कौन है, हम मन इच्छा से किसका मान रख रहे हैं, यहाँ पे x का मान रख रहे हैं। हमें मान प्राप्त किसका हो रहा है, y का। इसका मतलब यहाँ पे x है जो स्वतंत्र चर है और y है वो कौन सा चर है आपके पास, परतंत्र चर है। तो इसका मतलब हमेशा अवकलन होता है वो परतंत्र चर का होता है, किसके रेस्पेक्ट में होता है, किसके सापेक्ष होता है, स्वतंत्र चर के सापेक्ष से किया जाता है। ठीक है। और अवकलन का जो मान लिखते हैं वो हम किस प्रकार से लिखते हैं कि dy/dx बराबर लिमिट del x टेंस टू 0 कि y में अंतर है किसके रेस्पेक्ट में, x के सापेक्ष। x में del x होगा तो माइनस f(x) बटे क्या आएगा, del x हो जाएगा आपके पास। ये अवकलन का प्रथम सिद्धांत होता है जो आप पीछे पढ़ते हैं। बस यहाँ पे del x के स्थान पर क्या है, h है। del x के स्थान पर क्या है, h है, बस यही मान है आपके पास। हम लिखते हैं ना f(a + h माइनस f(a) बटे h और h टेंस टू 0, तो वही सेम टू सेम कंडीशन अपने बन जाएगी इसमें। तो ये बात होगी क्लियर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ अवकलन के फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं कि अवकलन के फॉर्मूले क्या होते हैं। अवकलन के फॉर्मूलों के बारे में बात करेंगे तो हमारे पास मान क्या आ रहा है उसका देखना आपको ध्यान से कि जो इसका मान है अपने पास अवकलन के बीजगणितीय सूत्र, अवकलन के बीजगणितीय सूत्र, अवकलन के बीजगणितीय सूत्र कि अवकलन के बीजगणितीय फॉर्मूले क्या होते हैं ये अपने को देखना है। यहाँ पे देखो पहला जो बात करेंगे वो योग के लिए कि d/dx u + v का अवकलन। तो
तो इसको लिखते हैं डी अपॉन डी एक्स प्लस क्या होता है डी वी अपॉन डी एक्स। इसको हम u डैश प्लस v डैश से भी लिखते हैं। एक डैश लगाते हैं, इसका मतलब कितनी बार अवकलन होना चाहिए इसका, एक बार। सेकंड बात देखिए, ऐसे ही अपने पास किसके लिए बात कर सकते हैं, अंतर के लिए, u माइनस वी, डी अपॉन डी एक्स, यू माइनस वी का मान क्या आएगा, डी अपॉन डी एक्स माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। तो u डैश माइनस क्या बोलेंगे v डैश। थर्ड देखिए, डी अपॉन डी एक्स यू इंटू वी का फॉर्मूला, u को छोड़ेंगे v का अवकलन करेंगे प्लस v को छोड़ेंगे u का अवकलन करेंगे, जिसको हम क्या लिखते हैं u v डैश प्लस v u डैश, जिसको हम क्या बोलते हैं लेबनीज का सूत्र भी बोलते हैं। क्या पढ़ते हैं लेबनीज का सूत्र। तो ये लेबनीज का फॉर्मूला भी हम यहाँ पे पढ़ते हैं इससे। आगे नेक्स्ट और बात करनी है अपने को भाग के लिए, डी अपॉन डी एक्स यू बटे वी, u बटे v का मान। तो इसमें क्या होता है v का स्क्वायर आएगा, पहले हर का क्या करना होता है स्क्वायर, यहाँ पे v को छोड़ोगे u का अवकलन होगा, u का अवकलन माइनस u को छोड़ोगे v का अवकलन होगा, या जिसको हम क्या लिखते हैं v u डैश माइनस u v डैश बटे क्या होता है v का स्क्वायर होता है आपके पास। तो ये अपने पास इसके मान प्राप्त हो गए, जिसमें किसी का डाउट है नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, और अच्छे ढंग से समझ में भी आए होंगे आपके। तो ये जो 4 प्रकार के फॉर्मूले हम पढ़ते हैं, जो आपको अच्छे ढंग से मालूम है हो जाने चाहिए सबको, इसमें किस तरह का डाउट नहीं होगा किसी के, शायद तक अच्छे ढंग से समझ में भी आया होगा सभी को। अब देखो हम आगे बात करने वाले हैं यहाँ से क्या, कि हमारे पास इसको हम प्रतीक जैसे u डैश और v डैश क्यों लिखा, इसका क्या कारण था, ये देखिए सभी। इसके लिए हम बात करना चाहेंगे यहां से, तो इसको हम लिखेंगे यहां पे कि नोट के अंदर जैसे अपने पास होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, उसको हम क्या लिख सकते हैं y डैश लिख सकते हैं, या y1 से भी लिख सकते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, वाई डबल डैश और क्या लिखते हैं y2 भी लिखते हैं इसको। थर्ड होता है आपके डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, जिसका आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जिसको हम वाई ट्रिपल डैश से भी लिखते हैं। अपने को 2 तक ही आवश्यकता है, तो आप अपने यहीं तक बात करो बस, इत्यादि। तो ये कंडीशन बन जाएगी अपने पास कि डी वाई अपॉन डी एक्स वाई डैश या y1 से डिनोट करते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर जिसको y डबल डैश या y2 से लिखते हैं। यहाँ से हो गई ये बात क्लियर। तो इसके बारे में हमने बातें कर ली यहाँ पे। अब देखिए हम आगे बात करेंगे यहाँ से कि कुछ जो अपने पास अवकलन गणित के फॉर्मूले होते हैं, जो आपने 11th क्लास में कुछ पढ़े भी होंगे, अब उनको फॉर्मूलों को हम यहाँ पे लिखेंगे, जो आपको अच्छे ढंग से सभी को याद भी होने चाहिए। चलिए देखते हैं कौन से फॉर्मूले होते हैं जो आपको सभी को अच्छे ढंग से पढ़ने हैं। अवकलन के सूत्र देखो, अवकलन के सूत्र, पहला फॉर्मूला डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन का अवकलन, डी अपॉन डी एक्स है एक्स की पावर एन का अवकलन। जब एक्स की पावर एन का अवकलन करते हैं तो एन आगे आ जाएगा और उसकी घात क्या होगी एन माइनस 1। नेक्स्ट आपका सेकंड फॉर्मूला डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स का अवकलन, क्या होता है ई की पावर एक्स ही होता है। थर्ड फॉर्मूला डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स का अवकलन, ए की पावर एक्स और क्या होता है log ई बेस ए होता है। फोर्थ फॉर्मूला डी अपॉन डी एक्स log ई बेस एक्स का मान होता है 1 अपॉन एक्स। 5 नंबर फॉर्मूला क्या होगा इसमें देखो, डी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स का क्या होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। 6 नंबर फॉर्मूला डी अपॉन डी एक्स और रूट एक्स, इसका मान होता है 2 बटे रूट एक्स होता है, 2 बटे रूट है एक्स। तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, अच्छे ढंग से इनको सभी को याद करना है और पढ़ना भी है। 7 नंबर फॉर्मूला देखिए इसका,
डी अपॉन डी एक्स, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कोस एक्स, डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स का अवकलन, कोस है एक्स का अवकलन माइनस का साइन एक्स। 9 नंबर देखिए इसका डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर है एक्स। 10 नंबर डी अपॉन डी एक्स कोट एक्स का अवकलन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। 11 नंबर फॉर्मूला डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स का अवकलन, सेक एक्स और क्या होता है टेन एक्स। 12 नंबर फॉर्मूला इसका डी अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स माइनस का कोसेक एक्स कोट एक्स। 13 नंबर फॉर्मूला इसका डी अपॉन डी एक्स इनवर्स की बात करते हैं, साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला माइनस क्या प्लस 1/1 माइनस रूट एक्स स्क्वायर। 14 नंबर फॉर्मूला क्या होगा इसका, देखिए कि डी अपॉन डी एक्स कोस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब साइन वाला ही होता है, ओनली फॉर आगे चिन्ह किसका होता है माइनस का। 15 नंबर फॉर्मूला इसका डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला 1/1 प्लस क्या होता है एक्स स्क्वायर। और 16 नंबर फॉर्मूला डी अपॉन डी एक्स कोट इनवर्स एक्स का अवकलन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 17 नंबर फॉर्मूला डी अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का मान होता है 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है 1। और 18 नंबर फॉर्मूला डी अपॉन डी एक्स और क्या होता है आपके पास कोसेक इनवर्स एक्स का मान -1/x और क्या आएगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। मतलब इसमें चिन्ह किसका आ जाएगा कि माइनस का आ जाएगा आपके पास, माइनस का आ जाएगा। तो इन फॉर्मूलों को आप पहले ध्यान से देखें, फिर हम यहाँ से आगे बातें करने वाले कि कौन से और फॉर्मूले अपने को प्राप्त होंगे। ये सबके सब फॉर्मूले आपको अच्छे ढंग से क्लियर हो जाना चाहिए, किसी के डाउट नहीं होनी चाहिए। हर फॉर्मूला एकदम अच्छे ढंग से क्लियर होना चाहिए इसमें। अब देखिए इससे आगे बात कर रहे हैं नेक्स्ट फॉर्मूलों के बारे में कि 19 नंबर फॉर्मूला क्या होता है इसमें। उन्नीस नंबर जो फॉर्मूला है आपके पास वो आएगा डी अपॉन डी एक्स, सी जो अचर पद होता है उसका अवकलन क्या होता है 0 होता है। और एक आपके पास कि डी अपॉन डी एक्स, वैसे ही अभी आपको फॉर्मूला मान लिखा हूं तब समझ में आएगा log ax 1/log e बेस a और क्या होता है x होता है इसका मान। तो इसको चाहे x log e बेस a लिख लो, एक ही बात है, गुणा आगे पीछे गए। अब देखो ये कैसा है इसके बारे में भी बात करेंगे। अभी log के आधार परिवर्तन के फॉर्मूले पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। अब एक बात आपको और देखनी है इसमें कि जो भी त्रिकोणमितीय फलन CO से स्टार्ट हुआ है उसका अवकलन हमेशा क्या है ऋणात्मक आया। जैसे COX माइनस वाला, कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, कोस इनवर्स एक्स का -1/√x स्क्वायर, कोट इनवर्स एक्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोसेक इनवर्स एक्स का -1/x √x स्क्वायर -1। मतलब सबके सब मान कैसा है नेगेटिव है। किन क्या है ऐसे त्रिकोणमितीय फलन
जो CO से स्टार्ट होते हैं उनके अवकलन में नेगेटिव चिन्ह आता है, ऋणात्मक चिन्ह प्राप्त होता है। तो एक बात तो आपको इसके नीचे ये नोट लगा के लिखनी होगी कि जो त्रिकोणमितीय फलन CO से शुरू होते हैं उसके अवकलन में ऋणात्मक चिन्ह अवकलन ऋणात्मक चिन्ह आएगा। तो ये बात हो जानी चाहिए क्लियर। अब हम पढ़ते हैं लॉग के फॉर्मूले कि लॉग के सूत्र कौन से होते हैं। ये देखिए सभी, तो लघुगुण के फॉर्मूले होते हैं वो मैं कुछ लिखवाता हूं आपको, उनको ध्यान से देखना आपको। लघुगुण के सूत्र देखिए, पहला log m इंटू एन, दो पद यदि log गुणा में है तो अपने पास उसको हम किस में लिखते हैं, log m प्लस n में, योग के रूप में आएगा। दूसरा आपके log m अपॉन n भाग के रूप में है तो उसको किस में लिखते हैं, माइनस में लिखा जाता है, log m माइनस क्या होगा, log n होगा। तीसरा फॉर्मूला आपके log m की पावर n है तो उसको हम क्या लिखते हैं, n log m लिखते हैं। चौथा फॉर्मूला log a का मान कितना होता है, 1 होता है। पांचवा फॉर्मूला यहां से आएगा कि log a बेस b है तो इसको हम क्या लिखते हैं, log e बेस b बटे log e बेस a, मतलब इसको आधार चेंज कर सकते हैं। जो भी आधार बदलोगे चाहे ई या दो जो भी, क्योंकि हमें अवकलन करना है तो उसका बेस क्या होना जरूरी है, ई होना जरूरी है। तो आधार ई होना जरूरी होता है, इसलिए log e बेस b बटे log e बेस क्या होता है, a, जिसको हम क्या बोलते हैं, आधार परिवर्तन सूत्र कि आधार को चेंज करने वाला फॉर्मूला है, आधार परिवर्तन है सूत्र। log a बेस b का मान log e बेस b और log e बेस a, नीचे है उसको नीचे लिखना है, ऊपर है वो ऊपर लिखा बस। तो ये आपके पास फॉर्मूले हुए हैं, इनको आप अच्छे ढंग से याद करने की कोशिश करें। जब ये आपको फॉर्मूले याद होंगे तभी हर बात आपके अच्छे ढंग से क्लियर है होने वाली है, और तभी आप हर बात आपके अच्छे ढंग से समझ में आने वाली है इसमें। अब हम आएंगे जो आपके प्रश्नावली 7.1 है उसके अवकलन के क्वेश्चन देखेंगे आगे कि उसका अवकलन किस प्रकार से कर सकते हैं हम, ये आपको देखना है यहाँ से अच्छे ढंग से, और बहुत ध्यान से समझना है। यदि आप शुरुआत में ध्यान से समझ लोगे तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, शुरुआत में ध्यान से नहीं समझे तो फिर बाद में प्रॉब्लम होनी है आपको। तो चलिए यहाँ से बात कर लेते हैं। ये आगे यहाँ सी पद क्या था आपके पास, अच्चर पद था, ध्यान रखना, जहाँ सी क्या है, अच्चर है, सी अच्चर। अब देखिए हम आगे बात करते हैं प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चनों के बारे में। यहां तक आपको अच्छे ढंग से समझ में आगे होंगे, इसमें किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए प्रश्न 7.1 के क्वेश्चन देखने आपको, इसमें क्वेश्चनों में यह है कि निम्न का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, कि निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। प्रश्नमाला 7.1 इसके क्या देखेंगे क्वेश्चन कि निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, कि निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ये देखना आपको, यहां से इसका अवकलन करेंगे तो किस प्रकार से मान है निकालना होगा। देखिए सभी, निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। इसके अंदर क्वेश्चन पहला क्या है आपके पास, किसका अवकलन करना है ये आपको देखना। sin x स्क्वायर
इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये देखो सबसे पहले इसको मानना है, माना y बराबर क्या है, साइन एक्स स्क्वायर है, माना y बराबर है साइन एक्स स्क्वायर। इसका आपको x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है, x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब देखिए कोई भी त्रिकोणमिति फलन होता है, चाहे कोई सी भी फलन होता है, उसका अवकलन किस प्रकार से करते हैं। तो अवकलन करने के लिए 3 बातें आपको ध्यान रखना है। पहले हमेशा किसका होता है, घात का, फिर किसका होता है, फलन का, फिर किसका होता है, कोण का। ये आपको हमेशा तरीका रखना है। घात यदि एक है तो आपको नहीं करना है, बाकी है ना तो कोई भी घात है तो आपको करना होगा। पहले हमेशा घात का, फिर फलन का, फिर कोण का। इस प्रकार से इसका अवकलन करने का तरीका होता है। कैसे देखो, x के सापेक्ष करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। अब देखो यहाँ पे साइन जो फलन है उसकी घात कितनी है, एक। ऐसा नहीं कि एक्स स्क्वायर की आप घात देके बैठ जाओ, एक्स स्क्वायर ये तो x की घात है, कोण की घात है, हमें तो चाहिए साइन की, फलन की घात देखनी पड़े, तो वो तो एक है, इसका मतलब उसका तो कुछ होना नहीं है। अब बारी किसकी है, फलन की। तो फलन का अवकलन किसकी बारी आएगी, साइन का अवकलन करना है, कि डी अपॉन डी एक्स। फिर तो ये देखो ये ऐसे क्वेश्चन एक एक लाइन के होंगे, अभी आपको अच्छे ढंग से समझा रहे हैं। पहले किसका अवकलन होगा, साइन का। तो साइन का क्या आएगा, देखो कोस एक्स स्क्वायर हो गया फलन का। कंटिन्यू जारी रखना है। अब किसका करना है, कोण का, डी अपॉन डी एक्स, और क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। तो इसका मान क्या आएगा यहाँ पे, कोस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या आएगा, 2x आ जाएगा। वापिस x का और करना है, x का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, dx अपॉन dx। अब इसका मान यहाँ पे छोड़ना है। dx अपॉन dx का मतलब कितना मान आएगा, 1। तो ये एक हम क्या करेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे यहाँ पे। तो इसका मान आएगा 2x कोस एक्स स्क्वायर, और dx अपॉन dx कितना होता है, 1 होता है, उसको अपने को लिखने की जरूरत है नहीं होगी। तो यहाँ से जो dy अपॉन dx का मान आया वो अपने पास क्या आ जाएगा, 2x कोस एक्स स्क्वायर। ये इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपके पास, जिसमें मेरे हिसाब से किसी के डाउट है नहीं होनी चाहिए। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अवकलन करते टाइम हमेशा पहले घात का, फिर फलन का, फिर है कोण का। पहले किसका किया, साइन का। तो आप देखो ये वैसे ये लाइन सीधी भी आ सकती है। पहले किसका किया, साइन का। तो साइन का क्या आएगा, कोस स्क्वायर। फिर एक्स स्क्वायर का करोगे 2x। 2x हमने कैसे आया, 2 घात आगे आई, और फिर क्या किया हमने, इसकी पावर 2 - 1। कौन से फॉर्मूले यूज किए इसमें, डी अपॉन डी एक्स। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कोस एक्स। डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n के अवकलन का फॉर्मूला क्या होता है, n x की पावर n - 1, n x की पावर n - 1। तो यहाँ देखो क्या आया, कोस एक्स स्क्वायर। 2 x की पावर 2 - 1 कितना आएगा, 1 आ जाएगा। डी एक्स अपॉन डी एक्स का मान कितना होता है, 1। तो यहाँ आएगा 2x कोस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमें प्राप्त होगी। इसको देखिए, फिर हम यहाँ से आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या होगा इसका, ये आपको देखना है यहाँ से। तो इसमें कोई डाउट नहीं होगी, अच्छे ढंग से क्लियर हुआ होगा आपको। अब देखिए यहाँ से बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की, कि सेकंड नंबर क्वेश्चन इसका क्या है वो अपने को देखना है। दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है इसमें tan 2x + 3, tan 2x + 3। इसका आपने को अवकलन करना है कि tan 2x + 3 का आपको अवकलन करना होगा। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, y के बराबर मानना होगा। तो ये tan 2x + 3 ले लिया आपने। अब हमें x के सापेक्ष इसका अवकलन करना है, कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारे पास मान क्या रहा है, देखिए कि dy अपॉन डी एक्स। tan x का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर, और इसका क्या है आपके पास वापिस है 2x + 3। पहले मैंने किसका किया, फलन का, क्योंकि घात तो कितनी है इसकी, 1। पहले हम इसका किसका करते हैं, घात का, फिर बोलो फलन का, फिर बोलिए कोण का। घात तो 1 है, इसका मतलब ये करना नहीं है। फिर बारी किसकी आएगी, फलन की।
फलन का हुआ 10, क्योंकि 10x का अवकलन क्या होता है बताओ, d/dx 10x का अवकलन। 10x का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, sec² x होता है, sec² x। तो ये आएगा sec² x के स्थान पर 2x + 3, वापस किसका करना है, 2x + 3 का वापस करना है। तो बोलिए क्या मानेगा, 2x + 3 का वापस करना है आपको। वैसे आप सीधा भी लिख सकते हो यदि आपको मालूम है हो जाए तो चलिए कैसे करेंगे, देखो आप sec² 2x + 3, 2x का क्या आएगा dx/dx, इसका मतलब इसका मान कितना होगा 1, 3 है जो अचर पद है उसका अवकलन क्या आ जाएगा 0। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 sec² 2x + 3, ये इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा आपके पास। तो इसमें भी कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, इजीली आपको समझ में आया होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने भी ये समझ में आना चाहिए। पहले फलन का 10 का अवकलन क्या होता है sec² 2x + 3, फिर 2x का dx/dx कितना होगा 1, 3 अचर पद है, अभी हमने कहा ना c अचर पद है, इसका मतलब अवकलन क्या हो जाएगा 0। और कोई भी अचर पद यदि जैसे गुणा में है, जैसे 2 है तो इसको हमें छोड़ा गया, और dx/dx का मान क्या आएगा 1, अचर पद होता है उसको हम क्या कर देते हैं छोड़ देते हैं यहाँ। तो ये बात आपको अच्छे ढंग से क्लियर है हो जानी चाहिए, इसमें किस तरह का डाउट है नहीं होना चाहिए। तो ये भी समझ में आया होगा अच्छे ढंग से, मेरे हिसाब से इसमें कोई डाउट नहीं है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 3 कि 3 नंबर क्वेश्चन क्या है ये देखिए आप यहाँ पे। कि 3 नंबर अपने क्वेश्चन दिया गया है, थ्री नंबर क्वेश्चन अपने को दे रखा है sin cos x², इसका आपको अवकलन करना है कि sin दे रखा है और cos x² दे रखा है, इसका आपको अवकलन करना है कि इसका मान क्या आने वाला है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा आपके पास। जब हम इसका अवकलन करेंगे तो सबसे पहले हमें इसको मानना है, माना y बराबर क्या मानेगा sin cos x²। पहले बताया था घात का, यहाँ पे साइन जो फलन ये है, यहाँ फलन का कौन कौन है cos x² कौन माना जाएगा। साइन की घात कितनी है 1 है, इसका मतलब आपके पास साइन का तो घात 1 है, इसका मतलब इसका 1 का घात का तो अवकलन करना नहीं, पहले आपको x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x सापेक्ष अवकलन करने पर जब इसका x सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या मानेगा dy/dx। साइन का अवकलन क्या होता है cos, और साथ में क्या आएगा cos x² आएगा आपके पास, ठीक है। अब cos x² वापस करते हैं, cos का अवकलन क्या होता है बताओ, ये कौन साइन था फलन का हो गया cos, और यहाँ आएगा cos x², cos का वापस कीजिए क्या आएगा माइनस साइन, और क्या रहा है x²। देखो मैं ऐसे कंटिन्यू बता रहा हूँ आपको, अच्छे ढंग से समझ में आएगा, ताकि साइन का अवकलन क्या हो गया cos, और ये कौन हमने cos x² है जैसा का जैसा लिख दिया। फिर देखिए किसकी बारी आएगी कोण की, कौन कौन है यहाँ पे cos है, तो cos x² का cos क्या आएगा माइनस साइन x², अभी भी कौन मौजूद है कौन x², तो x² का अवकलन करोगे क्या आएगा 2x, x का वापस और करना है, लेकिन dx/dx का मान कितना आएगा 1 आएगा। क्या ये बात समझ में आई क्या आपको। पहले साइन का अवकलन क्या होगा cos, साथ में आएगा cos x², फिर इस cos का और करना है, देखो पहले इस साइन का कंप्लीट हो गया, फिर बारी cos की, तो cos का क्या आएगा माइनस साइन और थीटा है जैसे का जैसा लिखना है, फिर x² का और अवकलन करना है, x² का क्या आएगा 2x हो जाएगा, फिर वापस x का और करना है, कब तक करते रहना है जब तक 1 नहीं आ जाए, तो dx/dx का मान कितना हो जाएगा 1, तो इसका मान क्या आएगा -2x sin x² cos x², ये इसका आंसर है हो जाएगा आपके पास। मैंने इसको एक लाइन में ही करना शुरू कर दिया यहाँ पे, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझें ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा, क्योंकि ये प्रोसेस हमें बार बार अपनानी तो है ही आगे, इसका मतलब यहाँ पे आपको सीख जाना है इसको। पहले साइन का cos, फिर इस हो गया साइन का, इसका मतलब ये कौन फिर है जैसे जैसा, फिर ये साइन का तो कंप्लीट हो गया, फिर बारी किसकी cos की, cos का क्या होगा माइनस साइन x²,
कोस का भी कंप्लीट हो गया, बारी किसकी, एक्स स्क्वायर की, एक्स स्क्वायर क्या आएगा 2x। अब बारी किसकी, जो अंदर x है उसका, x का मतलब dx अपॉन dx का मान कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो ये अच्छे ढंग से देखें आपने, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं यहाँ कि 4 नंबर क्वेश्चन क्या है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 देखना आपको अच्छे ढंग से, इसमें किसी तरह का डाउट है नहीं होना चाहिए अपने पास। देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 4, नंबर क्वेश्चन नंबर को दिए गए हैं इसमें कि सेक एक्स माइनस 1 बटे सेक एक्स प्लस 1, सेक एक्स माइनस 1 बटे सेक एक्स प्लस 1 आपको दे रखा है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे, पहले y के बराबर मानना है, सेक एक्स माइनस 1 बटे सेक एक्स प्लस क्या आएगा 1 आएगा, ये माना जाएगा बस। अब देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आंसर की फॉर्म पे डिपेंड करते हैं, जैसे इसका आंसर साइन और कोस की फॉर्म में निकाला जा रहा है, इसलिए हम इसको साइन और कोस से यहीं बदल दें, या आप पहले अवकलन करके फिर आप साइन और कोस की फॉर्म में बदल सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए इसको मैं साइन और कोस की फॉर्म में बदल देता हूँ। सेक एक्स का मान क्या होता है 1 बटे कोस एक्स माइनस 1, नीचे आएगा 1 बटे कोस एक्स प्लस क्या आएगा 1 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसका एलसीएम लेना होगा, लीजिए क्या मानेगा कोस एक्स, 1 माइनस क्या हो जाएगा कोस एक्स, नीचे माना रहा है 1 प्लस कोस एक्स और क्या आ जाएगा आपके पास कोस एक्स आ जाएगा, कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से इस y का जो मान आएगा वो अपने पास आएगा y माइनस कोस एक्स बटे 1 प्लस कोस एक्स, ये इसकी वैल्यू आएगी आपके पास। हो गया इतना क्लियर। अब इसका x के सापेक्ष क्या कर देना है, आपको अवकलन कर देना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर करते हैं इसका x के सापेक्ष अवकलन, क्या मान आएगा। अब देखो ये u बटे v की फॉर्म मार गया, इसका मतलब आपको जब फॉर्मूला यूज करना है वो कौन सा करना है, u बटे v वाला करना है, u बटे v वाला क्या होता है v का स्क्वायर, v को छोड़ा u का अवकलन माइनस u को छोड़ा v का अवकलन, सबने पढ़ा हुआ है। नीचे हर का स्क्वायर, हर को छोड़ो अंश का अवकलन माइनस अंश को छोड़ा हर का अवकलन, तो ये फिक्स है, पहले आपको हर को छोड़ना तो हर को ही छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह नहीं तो डिफरेंस आ जाएगा फिर। तो यहाँ मानेगा dy अपॉन dx, क्या करना है आपको, नीचे हर का स्क्वायर, तो ये 1 प्लस कोस एक्स का क्या होगा स्क्वायर, v इसका मतलब 1 प्लस कोस एक्स को आपको क्या करना है छोड़ना है, अवकलन किसका करना है 1 माइनस कोस एक्स का। तो चलो मैं एक बार ऐसे लिख के दर्शा देता हूँ आपको, 1 माइनस कोस एक्स का अवकलन करना है, किया नहीं है अभी तक हमने, लिख के छोड़ा है, माइनस अंश को छोड़ना है हर का अवकलन करना है, तो ये बात हमने यहाँ पे लिख दी गई। अब देखिए इसका मान क्या आएगा 1 प्लस कोस एक्स, 1 का अवकलन क्या होता है 0, कोस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, यहाँ आप सीधा भी प्लस लिख सकते हो, माइनस 1 माइनस कोस एक्स, 1 का अवकलन क्या होगा अचर पद है 0, कोस एक्स का अवकलन क्या आएगा माइनस का साइन है एक्स होगा, बटे ये लीजिए बटे क्या आ रहा है 1 प्लस कोस एक्स का स्क्वायर, तो ये 1 प्लस कोस एक्स का स्क्वायर हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें किसी तरह का डाउट है नहीं होना चाहिए। तो आप पहले इसको देखें फिर हम इसका आगे मान निकालते हैं क्या आ रहा है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे ढंग से क्लियर हुआ होगा, इसमें किसी तरह की प्रॉब्लम है नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे अवकलन के जो फॉर्मूले हैं वो अपने को यूज करने आने चाहिए। इस क्वेश्चन में हमने ये स्ट्रेटेजी जो अपनाई है वो क्यों अपनाई की है, क्योंकि जो इसका आंसर है वो साइन और कोस की फॉर्म में दे रखा है, इसलिए आप सेक और टेन की फॉर्म में भी छोड़ें तो कोई फर्क है नहीं पड़ता। इस तरीके से आप u अपॉन वी नेम से अवकलन करके भी छोड़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि एक बार इसको और समझिए, y बराबर सेक एक्स माइनस 1 अपॉन सेक एक्स प्लस 1 देगा। इसको मैंने पहले कोस और साइन की फॉर्म में, सेक एक्स का मान 1 अपॉन कोस एक्स माइनस 1, नीचे सेक एक्स को 1 अपॉन कोस एक्स प्लस 1 लिखा गया।
अब देखिए एलसीएम लिया, ये मान आ जाएगा, कोस से कोस कट जाएगा, ये मान आ जाएगा। अब आपको u अपॉन वी का फॉर्मूला, वी का स्क्वायर, वी को छोड़ा u का उकलन माइनस u को छोड़ा v का उकलन, नीचे आएगा 1 प्लस कोस एक्स का स्क्वायर, हर का स्क्वायर, हर कौन है 1 प्लस कोस एक्स, 1 प्लस कोस एक्स को छोड़ेंगे डी अपॉन डी एक्स 1 माइनस कोस एक्स का उकलन, या 1 माइनस कोस एक्स को छोड़ा और 1 प्लस कोस एक्स का उकलन। ये सभी को पता ही है कि डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स का उकलन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है, अचर पद का उकलन क्या होता है 0, तो यहाँ आएगा 1 प्लस कोस एक्स, 1 का उकलन 0 माइनस का चिन्ह, कोस का उकलन क्या आएगा माइनस साइन एक्स, माइनस 1 आएगा 1 माइनस कोस एक्स, एक का 0 हो जाएगा माइनस साइन एक्स, बटे 1 प्लस कोस एक्स का क्या आ रहा है स्क्वायर आ गया आपके पास। इसमें यहाँ तक कोई डाउट है नहीं होना चाहिए। अब देखिए हम इसे आगे सोल्व करते हैं, इसको मान क्या आ रहा है आपके पास, देखिए इसका जो मान आएगा अपने पास वो क्या आ रहा है 1 प्लस कोस एक्स, साथ में गुणा किसकी करनी होगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और क्या आएगा साइन एक्स आएगा, ये लीजिए माइनस माइनस क्या आएगा फिर प्लस हो जाएगा और क्या आएगा साइन एक्स, और साथ में क्या आएगा 1 माइनस कोस एक्स आ जाएगा, 1 माइनस कोस एक्स, ये आ गया 1 माइनस कोस एक्स आ जाएगा, बटे तो ये बटे। अब हमें करना है क्या है यहाँ पे, बटे मारा है 1 प्लस कोस एक्स का स्क्वायर, ये लीजिए। अब साइन एक्स के अंदर गुणा कर दीजिए, साइन एक्स प्लस साइन एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स कोस एक्स, ये इसका मान है, बटे 1 प्लस क्या रहे कोस एक्स का स्क्वायर, 1 प्लस कोस एक्स का स्क्वायर, ये वाला पद प्लस का और ये माइनस का दोनों पद क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे आपके पास। अब हम यहाँ पे साइन एक्स और साइन एक्स दोनों को जोड़ते हैं, क्या मानेगा 2 साइन एक्स आएगा, 2 साइन एक्स, यहाँ बटे में आएगा 1 प्लस कोस एक्स का स्क्वायर। ये तो चौथे क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। और बातें सुन लो सभी कि यहाँ पर जितने भी आपको क्वेश्चन ये दिए गए हैं इनमें अपने को ये की बात ध्यान रखना है, हम क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे, नहीं आए तो आप मेरे को तुरंत बताएं ताकि मैं यहाँ पे और अच्छे ढंग से हर बात क्लियर कर सकूँ आपके सामने, और भी बहुत धीरे आपको पढ़ा के अच्छे ढंग से आपको समझाया जाए। आपको 3 से 4 बार घर पे बैठ के आराम से जो आज अवकलन के फॉर्मूले लिखे हैं उनको 3 से 4 बार कॉपी में लिख के अच्छे ढंग से रिवीजन कर लें उसका, ताकि आपको अच्छे ढंग से याद हो जाएंगे और अपने अवकलन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो इसके बाद की जो बातें हैं वो हम कल नेक्स्ट वीडियो में बातें करने वाले हैं।